रीमा, आपकी तरफ आएंगे। अब जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम और पाकिस्तान का जिम्मेदार रिस्पॉन्स, तो पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ भी इंगेज करा है, अपना केस प्रेजेंट करा है। UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि पाकिस्तान अपना सेल्फ डिफेंस का हक जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है सेफली? जी शुक्रिया। मेरी इंटरप्रिटेशन और जिस तरह मैं बैनुल अक़वामी कवानीन को समझती हूँ वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आर्टिकल 51 UN चार्टर का सेल्फ डिफेंस की बात करता है, जिसका मतलब है दिफा। उसका मतलब बदला नहीं है, उसका मतलब रिटेलिएशन नहीं है। अक्सर हम इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। और इनिशियली जब भारत ने धमकियां दी कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे, उन्होंने भी यही चीज़ जो है, यही कंफ्यूजन का शिकार डिलिबरेटली शायद उन्होंने भी अपनी कौम को बनाया। क्योंकि दिफा जो है वो इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस को बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो आपको पूरी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें आप एक आर्म्ड अटैक कर लें और कहें ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया था क्योंकि इतने दिन पहले आपने भी हमारे शहरी मारे। उस पे जाने से पहले, उन रिक्वायरमेंट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह देखती हूँ बैनुल अक़वामी कवानीन के पर्सपेक्टिव से ये जो पिछले कुछ रोज में पाकिस्तान और भारत के बीच हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान, मेरी नजर में पाकिस्तान और भारत के बीच अभी एक जंग नहीं है। आपने भी जंग मतलब वॉर रूम या नाम रखा है। आई डोंट कंसिडर इट अ वॉर। मैं कहूँगी अभी हॉस्टिलिटीज हैं, आर्म्ड अटैक हुआ है, यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जंग में तब्दील ना हो, क्योंकि जंग एक बहुत खौफनाक चीज है। जंग के जो कवानीन है वो बहुत खौफनाक हैं, और जंग में जो दोनों रियासतें कर सकती हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत खौफनाक है। तो मैं चाहूंगी ये जंग में सिचुएशन तब्दील ना हो। अब हुआ क्या, भारत ने कहा कि हमें राइट है पाकिस्तान को अटैक करने का, क्योंकि हमारी जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन अगर उनके पास एविडेंस होता भी, UN चार्टर उन्हें ये राइट नहीं देता कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे किसी और मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करें, वहां हमला करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब रिटेलिएशन नहीं है, किसी और मुल्क को लेसन सिखाना नहीं है। ठीक है, पहली बात ये। लेकिन भारत ने जब अटैक किया वो क्लियरली इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ना ही वो सेल्फ डिफेंस है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी इजाजत दी और ना ही पाकिस्तान ने इजाजत दी। सिर्फ ये 3 एक्सेप्शंस हैं। अब जब ये अटैक हो गया, पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट था, और मेरा ख्याल है कल रात को भी ऑब्वियसली जो फैक्ट्स हैं हमारे पास बिल्कुल क्लियर वो नहीं है, लेकिन जो प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है मुझे कि वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आते थे, वो प्रोपोर्शनेट थे, वो नेसेसरी थे, वो रीजनेबल थे। अब ये हो गया, तो मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान ने, जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। लेकिन अब मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ राना सनाउल्लाह साहब की पोजीशन की तरफ कि अब अगर पाकिस्तान कुछ ऑफेंसिव करता है या मजीद भारत में अटैक करता है तो वो प्रॉब्लमैटिक होगा, वो एस्केलेशन की तरफ भी बढ़ सकता है, और उसकी इंटरनेशनल लॉ में जो हैसियत है कानूनी, वो भी मेरा ख्याल है उस पर सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब रिटेलिएशन नहीं है और बदला नहीं है। तो अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसकी क्या प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? यहाँ पे जो अटैक्स हुए, क्या पाकिस्तान प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह एक्सप्लेन करेगा, नेसेसिटी किस तरह एक्सप्लेन करेगा कि ये पाकिस्तान के दिफा के लिए क्यों जरूरी था कि वो भारत पे अटैक करे? क्यों ये कहेगा कि रीजनेबल है कि एक दिन गुजर गया लेकिन अभी भी हम राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करके अटैक करें? क्योंकि सेल्फ डिफेंस का जो एक एम्बिट है या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो महदूद हैं। तो ये मेरा ख्याल है, इनको अगर हम नजर में रखते हुए मैं ये कहूंगी कि अब पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना दिफा बहुत अच्छी तरह किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया, और अब फिर से वक्त है कि पाकिस्तान एक हाई मॉरल लीगल ग्राउंड पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच करे और दिखाए कि उसने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। अगर आप मजीद ऑफेंसिव पे जाते हो, अटैक करते हो, चाहे मिलिट्री को अटैक करते हैं आप भारत में, सिविलियंस को ना भी करें, मेरा ख्याल है वो भी बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक क्वेश्चनेबल होगा।
और बहुत से लोग ये कह रहे हैं भारत ने क्योंकि शुरुआत की, अब पाकिस्तान कुछ भी करे वो कवर्ड है, वो प्रोटेक्टेड है। मैं इससे भी एग्री नहीं करती। पाकिस्तान का जो भी स्टेप होगा उसको आपको उसका जायजा उस तरह से लेना होगा कि क्या ये नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, रीजनेबलनेस और जो लीगैलिटी है उसको मीट करता है। सो ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान के पास खुली छूट है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। और मैं चाहूंगी कि अब हम मजीद एस्केलेशन की तरफ ना बढ़े और अब डिप्लोमेटिक हल की तरफ। अच्छा, ये मामला एक तरफ, और दूसरी तरफ इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। रीमा, इस शर्मनाक हमले को लेकर भारत के अंदर भी हमने देखा आवाजें उठ रही हैं, और जो नरेंद्र मोदी माइंडसेट है जिसकी अक्कासी भारतीय मीडिया या भारतीय प्रोपेगेंडा के थ्रू भी हमें पता चलती है, इसको आलमी सतह पर आपके ख्याल में किस हद तक डिस्करेज किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक पहलू है जो भारत में हो रहा है उसका, कि पाकिस्तान के साथ किस तरह कशीदगी बढ़ रही है, और यहाँ आर्म्ड अटैक भी हमने अब देखा है। लेकिन इसके बहुत से और पहलू हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया भर में भारत में जो सिचुएशन है उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। भारत में अपने शहरियों के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, भारत में खुद जो किस तरह सेक्युलरिज्म जो है उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। तो हिंदुत्व माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, वहां की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर आप डोमेस्टिकली भी देखें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनली भी देखें, बहुत से ममालिक हैं जिनके भारत के साथ अब थोड़ी बहुत कशीदगी चल रही है, क्योंकि भारत का बहुत ही एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है अपने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्यादा कुछ समझते नहीं है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी कार्रवाई को, किसी बात, किसी रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। सो भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन इंटरनेशनली भारत का जो रवैया है, उनकी जो पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी के अंडर खास तौर पे, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस पे सिर्फ पाकिस्तान वाला एंगल एक है, हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन और भी इसके बहुत से एंगल्स हैं। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमने पहले भी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा कमजोर है जब इन्फोर्समेंट की बात आती है। उस पर वो रिपोर्ट्स कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, और वो करते हैं। भारत उन्हें जो है वो बिल्कुल रद्द कर देता है। लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत पे प्रेशर डाल सके कि अमेरिका का क्या रोल होगा, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल होगा, चाइना का क्या रोल होगा, इस पे हम देख सकते हैं कि क्या से पाकिस्तान इंगेज भी कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, उनके सरबराहां से। भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह अभी रीमा ने कहा है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 इतना सादा है नहीं, सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस के नाम पर रिटेलिएट भी नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लेकर चल रहा है, पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। आपको लगता है कि सिफारती चैनल्स के जरिए हम मजीद मुतहरिक होकर इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं? क्योंकि अवाम को सफर नहीं करना चाहिए, दोनों साइड की अवाम को, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की, मोदी के जंगी जुनून को लेकर। जी, जैसे अभी शाहजेब ने भी कहा और अब रीमा उमर ने भी इस पे तफसील से बात की, मैं एग्री करता हूं कि हमें इस वक्त वाकई हम हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं। इस वक्त 2.25 अरब लोगों का मसला है। ये हम बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की जो माइंड सेट है उसकी वजह से हम हर चौथे दिन एक जंग के दहाने पर पहुंचे होते हैं, और हमें जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की तरफ जाना चाहिए, हम हर रोज़ वो सरहदों पे खड़े होते हैं। वो पुलवामा ड्रामा हो, पहलगाम ड्रामा हो, और उससे पहले के मामले हों, 2016 से तो यही देखते आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब इसमें जिस तरह उसने रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला करके निहत्ते और मासूम शहरियों को, जिसमें 26 जान शहीद हुए और जख्मी हुए, और उसको जवाब मिला, तो बिल्कुल हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात आगे बढ़ानी चाहिए। और भट्टी साहब, तमाम मोतबर बैनुल-अक़वामी इदारे भी अब तस्लीम कर रहे हैं, ये महज पाकिस्तान का दावा नहीं रहा है अब। जी जी बिल्कुल, अभी शाहजेब ने जैसे वो बताया, रॉयटर्स का, गार्डियन का, न्यूयॉर्क टाइम का, टेलीग्राफ का, सारों का, तो इस वक्त हम हर तरह से हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं। वो जो राफेल कहानी थी वो भी डामाडोल हो गई, खत्म हो गई, और वो जो बर्तरी थी वो भी खत्म हो गई, और जवाब भी उसको मिल गया। तो पहली और जो चॉइस है, मेरी तो पहली चॉइस है कि मजीद जंग ना हो। लेकिन क्या जब एक तरफ नरेंद्र मोदी हो तो क्या हम इससे बाज रह सकते हैं? क्या हमें फिर से वो किसी और चक्कर में डाल सकता है? जैसे अभी भारत से खबरें आ रही हैं या इस तरह की चीजें आ रही हैं
कि हम अभी और कुछ करेंगे, तो अल्लाह ना करे कि 1.25 अरब इंसान इससे और गुजरें, बिल्कुल अमन की तरफ हम जाएं। बिल्कुल। मीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तरफ तो आलमी सतह पर अमेरिका की तरफ भी देखा जा रहा है, बरतानिया की तरफ भी देखा जा रहा है, चीन क्या सालसी का रोल प्ले करता है, एक तरफ कनाडा और बांग्लादेश भी हैं। बांग्लादेश और कनाडा भारत के सामने खड़े हैं। बांग्लादेश की तिजारती पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं भारत के साथ, कनाडा के अपने मसाइल हैं जो भारत के साथ हैं, खालिस्तान तहरीक को लेकर भी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो भारत को ओवरऑल अगर देखा जाए तो आलमी सतह पर वो तन्हा नजर आ रहा है। देखिए, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भारत को अमेरिका ने भी कहा कि आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शहजादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने कॉल की उनके फॉरेन मिनिस्टर को, फिर उसके बाद और भी बहुत सी आलमी शख्सियात ने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने तो किसी की कोई बात नहीं सुनी। पाकिस्तान कह रहा था जी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप इंक्वायरी करवा लें, उन्होंने ये बात भी नहीं सुनी और उन्होंने आप पे हमला कर दिया और आपके बेगुनाह सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया है। देखिए, इसमें एक और चीज़ जो है ना, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ठीक है आप कह दें कि जी ये इस वक्त पूरी तरह अभी जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो मेडिएटर था, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदा, जब इंडिया ने उसको सस्पेंड कर दिया तो ये एक्ट ऑफ वॉर था, और अभी तक वो अगर सस्पेंड है तो ये इंडिया का एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ। और कल रात को उन्होंने जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट में जो नौशेरी डैम पे उन्होंने कुछ रॉकेट मारे हैं, यानी कि फजाई हमला नहीं किया लेकिन उसको टारगेट तो किया ना, उसको डैमेज तो किया है, तो ये एक एक्ट ऑफ वार है। फिर जब वो बहुत धूम धड़के के साथ ये कहते हैं जी हमने बगलीहार डैम पे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, वो कहते हैं जी हमने सलाल डैम पे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब सलाल डैम पे जब वो पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं तो ये एक और एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है सलाल डैम पे, जो 1978 में 1978 में उस वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वाजपेयी साहब थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आगा शाही साहब थे, इन्होंने साइन किया था, तो वो उसकी भी खिलाफवर्जी कर रहा है। तो ये अब अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो अगर आपकी वाटर जो आपकी लाइफ लाइन है तो उसको अगर बंद करने की कोशिश कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक मेन फैक्टर है कि जिसकी वजह से इस वक्त मैं अब तो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये सोचा जा रहा है कि उन्होंने हमारे सिविलियन को भी टारगेट किया है और वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिस्टोर करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, सब कहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जना हमें बड़ा अमन पसंद है, हम जंग के खिलाफ हैं, लेकिन अब जो दूसरा फ्रीक है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुन रहा है, ना वो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ उसको दुनिया में इजराइल की हिमायत हासिल है और इजराइल ने उसको हल्लाशेरी दी हुई है। तो क्या अब आप उसके सामने बिगी बिल्ली बन के बैठेंगे? अगर उसने आपका पानी बंद किया हुआ है, वो कह रहा है कि जी हम इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानते, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा टूल है? आप कौन सी डिप्लोमेटिक एफर्ट करेंगे? क्योंकि अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कल परसों इंडिया भी जाना था, पता नहीं अब वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। कतर वाले भी बीच में आ गए हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी मजम्मत भी कर दिया, तो बात तो नहीं ना आ रहे वो, तो एक उनकी तरफ से भी तो गुडविल जेस्चर सामने आना चाहिए ना, वो भी तो ये कहेंगे जनाब ठीक है हम आपके साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के जरिए मसला हल करने के लिए तैयार हैं और आइए हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको बहाल करके बातचीत का आगाज करते हैं। तो अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कह दें जी कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग तो कर रहे हैं आपके साथ, पानी उन्होंने बंद किया, आपका इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं जनाब के हम डिप्लोमेटिक एफर्ट के जरिए मसला हल करेंगे? ये तो फिर ऐसा लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा जो है ना वो एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं।